हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बुक की पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पेज होता है इसका इंट्रोडक्शन पेज। द पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस written by Nissim Ezekiel is a satire on the way Indians use the English language. As English is the second language, there remains a lot of impact of Hindustani when individuals try to talk in English, and somehow the cultural and traditional habits are also quite visible in their dialect. Nissim Ezekiel in this poem narrates an incident when a woman, Miss Pushpa, is supposed to leave India, and her colleagues have masterminded a goodbye party for her. The narrator, who is likely a man, uses Babu English, which is quite interesting as he uses the Hindustani dialect and manners in it. The Indianness inherent in the very title of the poem, the occurrence of the initials at the end of the name, a very Indian habit both in speech and writing. Even goodbye party seems to be an Indian imitation of birthday party. तो मिस पुष्पा टीएस के अलविदा पार्टी निसिम एजिकल द्वारा लिखी गई कविता भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने के तरीके पर आधारित है। चूँकि अंग्रेजी दूसरी भाषा है, इसलिए जब लोग अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं तो हिंदुस्तानी का बहुत प्रभाव रहता है और किसी तरह उनकी बोली में सांस्कृतिक और पारंपरिक आदतें भी काफ़ी दिखाई देती हैं। इस कविता में निसिम एजेकिल एक घटना का वर्णन करते हैं जब एक महिला मिस पुष्पा को भारत छोड़ना पड़ता है और उसके सहयोगियों ने उसके लिए अलविदा पार्टी की योजना बनाई है। कथावाचक जो संभवतः एक आदमी है, जो कहानी यानी कि सुना रहे हैं, जो एक आदमी है, बाबू अंग्रेज़ी का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि वह इसमें हिंदुस्तानी बोली और शिष्टाचार का उपयोग करते हैं। कविता के मूल में निहित भारतीयता भाषण और लेखन दोनों में एक बहुत ही भारतीय आदत, यहाँ तक कि अलविदा पार्टी भी जन्म की पार्टी भारतीय नकल लगती है। हमारा फिर इसके बाद स्टैंजा वाइज हम पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टैंजा है, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage. Bon voyage का मतलब होता है शुभ यात्रा। तो इसका एक्सप्लेनेशन, the speaker addresses the colleagues and subordinates as friends in a party to say good night to a subordinate. He tells them that their dear sister friend Miss Pushpa is leaving the country and they all have gathered to say her goodbye. स्पीकर मिस पुष्पा को अलविदा कहने की पार्टी में सहयोगियों और सभी साथियों दोस्तों के रूप में संबोधित करता है। वह उन्हें बताता है कि उनकी प्यारी बहन दोस्त मिस पुष्पा देश छोड़कर जा रही है और वे सभी उसे अलविदा कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा सेकंड स्टैंजा है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स वट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. इसमें दो वर्ड्स हैं, एमिकेबल जिसका मतलब होता है दोस्ताना, रेडिकुलिंग उसका मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी बात की हंसी उड़ाना। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन दीज लाइन्स द स्पीकर स्टार्ट्स प्रेजिंग मिस पुष्पा स्वीटनेस विच इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. शी इज़ ब्यूटिफुल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हर चार्म्स बट ऑनेस्टी. She keeps smiling most of the time. Poet is telling us Miss Pushpa's good and amicable nature. She always put on a smiling face. It is obvious that Nissim Ezekiel is ridiculing the habit use of the continuous tense even where it is ungrammatical, unappropriate, and also the use of the word smiling in this line is more like Indian usage. इन पंक्तियों में स्पीकर कुमारी पुष्पा की आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की मधुरता की प्रशंसा करने लगते हैं। वह न केवल अपने आकर्षण के कारण बल्कि अपनी ईमानदारी के कारण भी खूबसूरत हैं। वह ज़्यादातर मुस्कुराती रहती हैं। कवि हमें मिस पुष्पा के अच्छे और मिलनसार स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखती हैं। यह स्पष्ट है कि निसिम एजेकिल कॉन्टिन्यूस टेंस के लगातार उपयोग का उपहास कर रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ यह अनुचित है, और यह भी कि पंक्तियों में मुस्कान शब्द, स्माइल शब्द का उपयोग भारतीय उपयोग की तरह अधिक है। नेक्स्ट पैसेज पे हम जाते हैं। थर्ड स्टैंजा,
Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Bulsar or Surat. I am not remembering now which place. The speaker continues his address at the goodbye party and tells the audience that Miss Pushpa belongs to a reputed family. Her father was renowned advocate in Bulsar and Surat, but he does not remember the correct place. तो इसका मीनिंग है, स्पीकर अलविदा पार्टी में संबोधन जारी रखता है और दर्शकों को बताता है कि मिस पुष्पा प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं, एक ऊंचे परिवार से आती हैं। उनके पिता बुलसर और सूरत में प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन उन्हें सही जगह याद नहीं है। फोर्थ स्टैंजा आता है हमारा। सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking very nicely. That was long time ago. In these lines, the fun is made of the wayward mind of the speaker, who forgets the occasion and starts talking about his days in Surat with the family of his uncle's old friend. The speaker is informed by someone in audience that the place was Surat, and he remembers and talks about his experience in Surat. The speaker's digression to Miss Pushpa's father and hanging on it, the speaker's connection to Surat and then to her uncle's very old friend and his wife, they are typical of the unprepared, spontaneous speech characteristic of many Indians who lack propriety in such grave formal functions. इन पंक्तियों में मजाक बना है स्पीकर के उस स्वच्छंद मन का जो अवसर को भूलकर बातें करने लगता है। अपने चाचा के पुराने दोस्त के परिवार के साथ सूरत में अपने दिन, स्पीकर को दर्शकों में से किसी एक के द्वारा सूचित किया जाता है कि वह स्थान सूरत था और वह सूरत में अपने अनुभव को याद करता है और बात करता है। मिस पुष्पा के पिता के लिए स्पीकर का विषय से भटकना और उस पर लटका हुआ स्पीकर का सूरत से जुड़ाव और फिर उसके चाचा के बहुत पुराने दोस्त और उसकी पत्नी के लिए कई भारतीयों के लिए बिना तैयारी के सहज भाषण विशेषताएं हैं जिनमें मर्यादा का अभाव है ऐसे गंभीर औपचारिक समारोह में। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद men also and ladies. After diversion from topic of his speech, the speaker goes back to Miss Pushpa. He says that she is very popular with both men and women. It is obvious in these lines that Nissim Ezekiel is ridiculing the amusing ungrammatical speech of Indians and their sentimental exaggerated way of speaking. अपने भाषण के विषय से विचलित होने के बाद स्पीकर वापस मिस पुष्पा के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ बहुत लोकप्रिय हैं। इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि निसिम एज़ेकियल भारतीयों के मनोरंजक अव्याकरण भाषण और उनके मानसिक अतिशयोक्तिपूर्ण उपहास का उपहास कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. Praising his subordinate, Miss Pushpa, the speaker goes ahead and praises her good nature. She would never say no to the work assigned to her. This shows that she has a good spirit and her readiness to do any work she is willing work up. The unnecessary use of just and only exhibits and the speaker's ignorance of the uses of English words creating a laughter and fun. अपने सबऑर्डिनेट को कुमारी मिस पुष्पा की प्रशंसा करते हुए स्पीकर आगे बढ़कर उसके अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। उन्हें जो काम सौंपा गया है उसे वह कभी ना नहीं कहेंगी। इससे पता चलता है कि उनमें एक अच्छी भावना है और कोई भी काम करने के लिए उनकी तत्परता है। वह एक इच्छुक कार्य करता है। अनावश्यक जस्ट और ओनली का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के बारे में स्पीकर की अज्ञानता को प्रदर्शित करता है, जिससे हंसी और मस्ती पैदा होती है। हमारा नेक्स्ट पैसेज आता है, मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो whatever I or anybody is asking. She is always saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage. Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up.
In the concluding lines, the speaker says that she was always ready to help whenever asked by him or any other colleague. Today, the speaker and the other colleagues have gathered to wish her happy journey as she is going abroad to improve her prospects. After this speech is over, the speaker asks other speakers to speak and say that Miss Pushpa will sum up after the colleague's speech. समापन पंक्तियों में वक्ता कहता है कि जब भी मिस पुष्पा को उसके या किसी अन्य सहयोगी द्वारा कोई काम दिया गया तो वह हमेशा मदद के लिए तैयार थी। आज स्पीकर और उनके अन्य सहयोगी उनकी सुखद यात्रा की कामना करने के लिए एकत्र हुए क्योंकि वह अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए विदेश जा रही हैं। इस भाषण को समाप्त होने के बाद स्पीकर अन्य साथियों को बोलने के लिए कहता है कि कुमारी मिस पुष्पा साथियों के भाषण के बाद समाप्त करेंगी। तो ये आज हमारा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।